आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे क्लास 10th के 14.1 का क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है ना। इसमें क्या बोल उसमें जो है दैनिक मजदूरों की जो है दैनिक मजदूरी दिया हुआ है और श्रमिकों की संख्या दिया हुआ है। बोला है कि 50 श्रमिक है और उसका दैनिक मजदूरी दिया हुआ है। और उसके बाद इसमें बोल क्या रहा है, बोला निम्नलिखित बंटन पर विचार कीजिए। बोल रहा है इसका माध्य निकालने के लिए। हम बताए थे कि माध्य निकालने के लिए आपको दैनिक मजदूर यानी कि वर्ग अंतराल दिया हुआ है और श्रमिकों की संख्या यानी कि बारंबारता आपको दिया हुआ है। और इसके बाद आपको क्या करना है कि वर्ग चिन्ह और अपेक्स निकालने के बाद क्या है, आपको माध्य इसका आराम से निकल जाएगा। हम बताए थे कि वर्ग चिन्ह निकालने के लिए क्या किया जाता है, ये जो वर्ग चिन्ह है इसको निकालने के लिए ये दोनों को जोड़ के और 2 से भाग दे दिया जाता है। अब अगर 120 और 100 को जोड़ते हैं तो आपको 320 होता है और 320 में अगर 2 से भाग देते हैं तो कितना होता है, सॉरी 220 होता है। 120 और 100 को जोड़ते हैं तो 220 और 220 में अगर 2 से भाग देते हैं तो 110 होता है। हम आपको बताए थे, अगर नहीं देख लीजिए, एक बार चेक कर लीजिए। 100 प्लस 120 और बट्टा 2, इसको अगर हम जोड़ते हैं तो क्या हो गया 220 और 220 को 2 से भाग देते हैं तो 11 बार में 11 है ना, यानी कि 110 आएगा, वही 110 दे दिए। और हम बताए थे कि अंतराल कितना का है, तो 20 का अंतराल है। देखिए 100 के बाद 120 20 गया, फिर 20 से 40 40 से 60 यानी कि 20 का अंतराल है। इसमें 20 जोड़ते चलना है, 110 यहाँ 130 यहाँ 150 यहाँ 170 और यहाँ पे 190। ठीक है, इसको मिटा देते हैं, ये वर्ग अंतराल निकालने के लिए कहते हैं। और हम बताए थे कि एफ एक्स निकालने के लिए मतलब कि एफ को और एक्स को गुना करना है। एफ मेरा ये है और एक्स ये है, इसको गुना करेंगे तो हमको क्या एफ एक्स निकल जाएगा। 12 को अगर 11 से गुना करते तो 11 दूना 22 और 11 एक 11 दो 13, 132 यानी 1320 हो जाएगा। 14 तिया 42, 42 के 2 हासिल 4 और 14 एक 14 4 18, 1820 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या है 15 8 120 यानी कि इसका क्या हो जाएगा आपको 1200। 17 6 के 102 यानी कि 1020 और 19 दाही 1900। ठीक है, ये आपका हो गया क्लियर। उसके बाद क्या है, सिग्मा एफ निकाल देते हैं। तो सिग्मा एफ बराबर, इसको हम जोड़ते हैं तो 12 14 14 12 26 36 30 8 10 6 16 8 24 24 12 36 36 10 46 46 4 50 यानी कि सिग्मा एफ बराबर हमको क्या निकल गया 50 है ना। और सिग्मा एफ एक्स अगर हम निकालते हैं तब तो इसको जोड़ देते हैं हम। ठीक है, अगर आप इस सब को जोड़िएगा तो सबको जोड़ने के बाद आपको क्या आ जाएगा, तो 7260 इस सबको जोड़िएगा तो ठीक है। सबको अगर आप जोड़ते हैं तो कितना आता है 7260। अब फॉर्मूला पे हम ले आते हैं इसको, तो ये फॉर्मूला क्या आता है, माध्य बराबर क्या आता है सिग्मा एक्स एफ बट्टा सिग्मा एफ। और सिग्मा एफ का वैल्यू मेरा क्या है, सिग्मा एक्स एफ का वैल्यू क्या दिया हुआ है, तो सिग्मा एक्स एफ का वैल्यू 7260 दिया हुआ है। ठीक है ना, देखिए ये सिग्मा एक्स एफ जो है इसका वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए ठीक है, ये सिग्मा एक्स एफ। और सिग्मा एफ का वैल्यू यहाँ नीचे में है तो नीचे में 50 दे दिए। ये जो है इसको 5 से काटते हैं, 5 दाही 50 और इसको 5 से काटते हैं, 5 का 5 कितना बच गया इसमें 2 2 पे 5 का 5 2 पे 2 22 5 चौके 22 2 बच गया, 2 पे 6 26 5 25 और 5 दूना 10 यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 1452 बट्टा 10। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या अंक के बाद 1 है, एक अंक के बाद 1 है तो एक अंक के बाद पॉइंट डाल देंगे। अगर 1452 बट्टा 10 अगर हम 10 से इसमें भागा देते हैं तो 145.2, ये मेरा क्या हो जाएगा एक सॉरी ये 5 होगा, सॉरी 5 से काटते हैं, 5 का 5 बच गया 2 5 के 20 2 2 पे 6 26 5 25 1 5 10 ठीक है 2। ठीक है, यहाँ पे 2। ठीक है, ये आपको निकल गया 145.2, ये आपको आंसर हो गया। इसके बाद हम आपको अगला क्वेश्चन बताते हैं, इसको आप नोट कीजिए।
सत्य तो